नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और ISPCS पाठशाला में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में थोड़ा ऑडियो ख़राब मिल रहा होगा। रीज़न ये है कि थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है और माइक्रोफोन भी उतना अच्छा नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में चीज़ें थोड़ी बेहतर रखूँ ताकि आपको अच्छी क्वालिटी का ऑडियो मिल पाए। दोस्तों, ये सेंसस की वीडियो होने वाली है और जैसा आप सबको पता है कि सेंसस एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे UPSC हो, UPPCS हो, MPPCS हो, BPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो सेंसस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। और डॉक्यूमेंट इतना लेंदी है ना, इतना कॉम्प्लेक्स है कि समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो मैंने कोशिश की है कि जो सेंसस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस वीडियो में आपके समक्ष लाऊं, ताकि आपको इस वीडियो के बाद कोई और सेंसस की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो से हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंपाइल करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, तो अगर से आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल होती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा। और बाकी इसके बाद मेरी इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो आने वाली है। बेसिकली जितने भी UPPCS में मिसलिनियस टॉपिक हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियो के माध्यम से कवर कर दूँ, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े कि इसके लिए कहाँ से पढूँ, इसके लिए कहाँ से पढूँ। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बेसिकली कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे सेंसस के बारे में, जो जनरली क्वेश्चन निकल आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो पहला सेंसस है मॉडर्न वे में, वो सबसे पहले स्वीडन में हुआ था 1749 में। तो इसको याद रखिएगा कि पहला मॉडर्न सेंसस स्वीडन में हुआ था 1749 में। जो पहला डेकेडल सेंसस था, 10 साल का जो सेंसस था, वो पहली बार US में कंडक्ट हुआ था 1890 में। जो ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट सेंसस था वो 1872 में कंडक्ट हुआ था और वो लॉर्ड मायो के अंदर हुआ था। इसके बाद लॉर्ड रिपन के अंदर 1881 से जो सक्सेसिव एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन है 10-10 साल का, वो स्टार्ट हुआ था। तो आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये कि लॉर्ड मायो के अंदर पहला सेंसस ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, लेकिन जो डेकेडल सेंसस था वो लॉर्ड रिपन के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम इस तरह देखें तो अब तक हमारा टोटल 15 सेंसस हो चुका है। पहला सेंसस अगर हम माने कि 1872 में हुआ था, तो टोटल जो 2011 तक सेंसस हुआ है वो 15वां सेंसस था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सेंसस ऑफ ईयर 2011 इज 15th सेंसस ऑफ इंडिया। 2011 को हम 7वां सेंसस मानेंगे। अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, 1947 की बात करें, तो 7वां सेंसस है और 21वीं सेंचुरी का वो दूसरा सेंसस है हमारा। ठीक है। इसके बाद जो सेंसस 2011 का मोटो था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसके बाद हम इंडिया के कुछ बेसिक ज्योग्राफी की बात करें तो जैसा हमको पता है कि इंडिया लैंड वाइज जो है वो 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया कवर करती है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज वो 17.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कवर करती है। इसीलिए इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कम क्षेत्रफल में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह बात करें तो इंडिया जो है वो पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे आता है और पहले नंबर पे चाइना आता है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, बाकी इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है। आई वुड सजेस्ट कि जो बाकी 1 से लेकर 6 तक कंट्री हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, उसको आप देख लीजिएगा। मैंने जानबूझ के उसको यहाँ नहीं लगाया, ताकि मैं चाहता हूँ कि कुछ एक्सरसाइज आप भी करें, इससे चीज़ें ना याद रहती हैं अगर से आप भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो आप अमेरिका को, इंडोनेशिया को, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, इनके पॉपुलेशन को जोड़ दोगे तब जाके ये इक्वल टू इंडिया की पॉपुलेशन होंगे। और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 18.18 करोड़ जो है इंक्रीज़ की है फ्रॉम 2001 से लेकर 2011 तक। इन 10 साल में इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 18.18 करोड़ इंक्रीज़ की है। अगर हम 15वें सेंसस जो 2011 में था उसकी बात करें तो जो हमारा डेकेडल ग्रोथ रेट है वो 17.7% था। और अगर हम देखें कि हमारा रूरल और अर्बन डेकेडल ग्रोथ रेट कितना है, तो रूरल था हमारा 12.3% और अर्बन था 31.8%। इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ एक फॉर्मूला है कि डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है। तो आप प्रेजेंट पॉपुलेशन माइनस पास्ट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय पास्ट पॉपुलेशन इंटू 100। बाकी हमारा सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट 1948 के अंदर कंडक्ट होता है। इसके बाद हम देखें कि नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन सेंसस 2011 कितने थे। तो 2011 में स्टेट यूटी जो थे वो 33 थे, डिस्ट्रिक्ट टोटल 640 थे, सब डिस्ट्रिक्ट 5924 थे, टाउन 7936 थे। बाकी नंबर ऑफ विलेजेस जो थे वो 6,40,930 थे। और विलेजेस की पॉपुलेशन को देखें तो विलेज जो है वो 68.9% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करता है। बाकी जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं वो 31.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। इसका एक बेसिक डेटा है कि 1901 में हमारा पॉपुलेशन 23 करोड़ था, 23.8 करोड़, और 1951 में हमारा पॉपुलेशन हो गया 36.10 करोड़। अगर हम ग्रोथ देखें तो 1901 से लेकर 1951 में, मतलब 50 साल के अंदर जो ग्रोथ था वो थी आपकी 12.3 करोड़, लेकिन 1951 से लेकर 2001 के बीच में
66.7 करोड़। तो आप देख रहे हैं 1901 से लेकर 1951 के बीच में हमारे पॉपुलेशन में सिर्फ 12.3 करोड़ लोग ऐड हुए थे, लेकिन 1951 से लेकर 2001 के बीच में हमारे पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 67 करोड़ लोग ऐड हो गए थे। तो इस पीरियड में हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके बाद 2001 में हमारा पॉपुलेशन था 102.87 करोड़ और 2011 में पॉपुलेशन 121.08 करोड़। तो ये आप बेसिक डेटा याद रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ है आपका पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ इन इंडिया, जो कि 1901 से लेकर 2011 के बीच का पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाता है। तो आपकी जो ये ब्लू लाइन है वो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाती है और ये जो आपकी रेड लाइन है वो आपका ग्रोथ रेट दिखाती है। तो इस ग्राफ को हम आगे अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। अभी जो ऊपर ग्राफ था बेसिकली उसी का टेबल है। अगर आप यहाँ एक चीज़ देखने की कोशिश करोगे तो 1971 में आपका 24.8% की ग्रोथ रेट थी। तो अगर से कभी क्वेश्चन आएगा कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट है तो 1971 होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 1901 से लेकर 2017 के बीच का बर्थ रेट और डेथ रेट दिखाया गया है। अगर से आप ब्लू लाइन देखिए तो ब्लू लाइन आपका बर्थ रेट है और आपका रेड लाइन जो है वो डेथ रेट है। तो 1901 के करीब में आपका देखेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ऑलमोस्ट पास था। इसके बाद आपका डेथ रेट जो है धीरे धीरे कम होते गया है, यहाँ देख सकते हैं आप, और बर्थ रेट भी कम हुआ है बट कंपैरेटिवली कम हुआ है। इसीलिए पॉपुलेशन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। इसको आगे हम देखेंगे अभी। तो जैसा आप देखिए 1911 से लेकर 1921 के बीच में पॉपुलेशन में 0.3% की डिप आई थी ड्यू टू फेमाइन एंड एपिडेमिक, हेंस डेथ रेट इज हाई। इसके बाद 1921 ऑनवर्ड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, इसीलिए हम लोग 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं। अगर सब क्वेश्चन आए कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कौन सा है तो वो है 1921। बाकी यहाँ देखिए हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इन 1961 टू 1924.80%, जो मैंने आपको दिखाया था कि 1961 से लेकर 1971 के बीच का जो डेकेड है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, जो कि है 24.8%। इसके बाद 2001 से लेकर 2011 के बीच में 17.70% ग्रोथ रेट था और 2001 से लेकर 2021 के बीच में सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ था? दादरा एंड नागर हवेली में 55.88% और लोएस्ट था नागालैंड में। बेसिकली नागालैंड में पॉपुलेशन कम हो गया था, इसलिए वहाँ जो ग्रोथ रेट था वो माइनस में था, -0.58%। जैसा आप ये देखिए जनसंख्या वृद्धि दर वाले टॉप के 5 राज्य या फिर यूटी की बात किया तो हमारा पहले नंबर पर थे दादरा नागर हवेली 55.88, दमन दीव था 53.76, पौंडीचेरी था 28.08, मेघालय आपका 27.95, 26.03। तो आप टॉप के 3 याद कर लीजिएगा, पूरे पांचों लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, टॉप के 3 भी आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बाकी यहाँ पे लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट देखा गया है, ऊपर आपका हाईएस्ट था, यहाँ पे लोएस्ट है। सबसे लो था नागालैंड में बेसिकली नेगेटिव था, बाकी ये सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। उसके बाद केरला में था, फिर लक्षद्वीप में था 6.30, अंडमान निकोबार में 6.86 और गोवा में 8.23, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए टेबल है स्टेट विथ हाईएस्ट ग्रोथ रेट, तो सबसे हाईएस्ट मेघालय का है, उसका अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बाद आपका यहाँ थोड़ा बेसिकली चेंज हो गया है, ये टेबल यहाँ आने वाला है और ये टेबल यहाँ आएगा। बेसिकली ये इसका दिया है और ये इसका दिया है। तो आपका यूटी विथ हाईएस्ट ग्रोथ रेट कौन सा है? तो दादरा नागर हवेली। बाकी स्टेट विथ लोएस्ट ग्रोथ रेट किसका है? तो सबसे लोएस्ट नागालैंड का था और केरला का था, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे नागालैंड और केरला। फिर यूटी विथ लोएस्ट ग्रोथ रेट तो लक्षद्वीप। इसके बाद हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को बेसिकली आप याद मत रखिए, जो यहाँ 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना बस उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि मैच द कॉलम में कई बार पूछ लेता है। तो पहला फेज़ 1 आपका क्या है? 1901 से लेकर 1921 के बीच में। तो इस पीरियड को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज, क्योंकि ग्रोथ यहाँ बहुत स्टैग्नेंट था। इसके बाद जो फेज़ 2 है वो है 1921 से लेकर 1951 का। इसको कहते हैं पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, देख सकते हैं 1.33% का। इसके बाद फेज़ 3 जो है हमारा 1951 से लेकर 1981 के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा था। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपुलेशन सीधे एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ा था, इसीलिए सबसे हाई ग्रोथ रेट इसी पीरियड में था हमारा। इसके बाद फेज़ 4 जो है वो 1981 ऑनवर्ड्स है और अभी तक वो फेज़ चल रहा है। ग्रोथ रेट तो बढ़ा है कंट्री का, बट धीरे धीरे क्या कहते हैं ग्रेजुअली स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो बर्थ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है और डेथ रेट भी धीरे धीरे कम हो रहा है। बाकी यहाँ रेडीमेड चार्ट है, जैसे इंडिया का टोटल पॉपुलेशन आपका 1.21 करोड़ है। ओवरऑल रैंक कितनी है? सेकंड है पॉपुलेशन के हिसाब से। परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन तो 17.5%। परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन तो 51.47% मेल है और फीमेल हमारी 48.53% है। रूरल पॉपुलेशन कितना है? तो 68.9%। अर्बन पॉपुलेशन आपका 31.1%। परसेंटेज ऑफ एससी कितना है? 16.6% और एसटी पॉपुलेशन 3.6%। टॉप 3 हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? तो आपका यूपी, महाराष्ट्र और बिहार।
इसका लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो सिक्किम और मिजोरम। मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी कौन सा है आपका, दिल्ली और पौंडीचेरी। और लिस्ट पॉपुलेटेड यूटी तो आपका लक्षद्वीप। इसके बाद बात करें कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपका थाने महाराष्ट्र में है। और लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिबंगाती है अरुणाचल प्रदेश में जो है। बाकी हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, 17.7%। एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ आपका 1.64% है। इसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन से स्टेट का है, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। मैंने टॉप 2 ही लिया है क्योंकि 5 आपको याद नहीं हो पाएगा, टॉप 1-2 याद रहेगा ना तो आप चीज़ों को आराम से एलिमिनेट कर लोगे। लिस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन से स्टेट का है, तो नागालैंड और केरला। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस स्टेट का हुआ था, तो नागालैंड का, जैसा मैंने आपको दिखाया था 0.6%। किस डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, तो कुरुकुमे अरुणाचल प्रदेश का। और लिस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो लॉन्गलेंग नागालैंड। इसके बाद हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया कितनी है, 382 स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है, तो बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। जनरली आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट जो है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम रहेगी, पॉपुलेशन भी कम रहेगा। और केरला की भी पॉपुलेशन कम रहेगी। जो आपका हिंदी बेल्ट है, नॉर्दर्न बेल्ट है, वहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी और पॉपुलेशन भी ज़्यादा मिलेगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कि किस एरिया में कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, सब पे पॉपुलेशन डिपेंड करता है। तो थोड़ा आप इन बेसिक चीज़ों का आइडिया लेके ना ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकेंगे। इसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी के हिसाब से तो दिल्ली, इसके बाद चंडीगढ़। इसका लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी के लिए तो अंडमान निकोबार। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की है। और लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दिबांग की, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, बेसिक आपको चीज़ें याद ही करनी है। बट एक बार कोई बता देता है ना तो फिर वो थोड़ा दिमाग में बैठ जाता है। इसके बाद हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो इंडिया का है 943। और सेक्स रेशियो किसे कहते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, उसको सेक्स रेशियो कहते हैं आपका। इसके बाद रूरल सेक्स रेशियो कितना है 949। और अर्बन सेक्स रेशियो आप देखिए 929। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अर्बन सेक्स रेशियो वो कम है एज कम्पेयर टू रूरल सेक्स रेशियो, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। बाकी हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है, तो केरला में है, तमिलनाडु में। बाकी लोएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में है, तो हरियाणा में है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो यूटी में आपका पौंडीचेरी में है। और लोएस्ट कहाँ पे है, दमन एंड दीव में। चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका कितना है 919। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है, तो आंध्र प्रदेश। लोएस्ट कहाँ का है, तो हरियाणा। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार में। और लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो यूटी की बात करें तो दिल्ली में। तो देखिए जितना ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है उतना ही लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है। तो डेटा पढ़ेंगे ना तो बहुत चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी कि कैसी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो टोटल लिटरेसी रेट इंडिया की 73% है। उसमें से मेल की जो है वो 80.9% है, फीमेल की आपकी 64.6% है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट की है, तो केरला की। उसके बाद मिजोरम की। लोएस्ट किसकी है, तो बिहार की। इसके बाद यूटी की बात करें तो यूटी में किसकी हाईएस्ट है, लक्षद्वीप की। और लोएस्ट किसकी है यूटी में, तो दादरा एंड नागर हवेली की। इसके बाद हाईएस्ट मेल लिटरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा केरला में है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी भी केरला की है। लोएस्ट मेल लिटरेसी आपकी बिहार की है। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी भी आपकी बिहार की है। बाकी हाईएस्ट इंक्रीमेंट इन लिटरेसी रेट आपकी बिहार की है। हाईएस्ट इंक्रीमेंट इन लिटरेसी रेट मतलब कि तेज़ी से लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का। तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो शेड्यूल कास्ट की है वो 20.137 करोड़ है। और एसटी की है आपका 10.43 करोड़। डेकेडल ग्रोथ की बात करें तो एससी जो है वो 20.8% है और एसटी की भी 20.8% है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सेक्स रेशियो में जो एससी है उनका 945 है, एसटी का देखिए 990 है। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा सेक्स रेशियो है उनका। इसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो एससी सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। और एसटी जो है वो एमपी में है और उसके बाद महाराष्ट्र में। लिस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो मिजोरम में है, नागालैंड में एससी की। और एसटी की आपकी मिजोरम, नागालैंड, दोनों का सेम स्टेट है। बाकी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो पंजाब में है एससी के लिए। और एसटी के लिए आपका मिजोरम में है। लिस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। बाकी एसटी का जहाँ पे सबसे कम है वो उत्तर प्रदेश में। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज एससी और एसटी की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद हम रिलीजियस प्रोफाइल देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम है, फिर क्रिश्चियन है, फिर सिख है, फिर बौद्ध धर्म के हैं, उसका जैन है। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ किस रिलीजन का है, तो बुद्धिज़्म का है। और लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ किसका है, तो सिख का है। हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है। हाईएस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो नागालैंड में है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, तो क्रिश्चियन का है। लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, तो सिख का है। हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पे है, तो जैन में है। और लोएस्ट लिटरेसी हमारा मुस्लिम में है। इसके बाद मैंने यहाँ कुछ चार्ट लगा दिए हैं
जो मैंने पढ़ाया है उसी को टेबल फॉर्म में बता दिया है, तो इसमें कोई नया इन्फॉर्मेशन होगा तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आराम से इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, छोटा राज्य आपका सिक्किम है, सबसे बड़ा यूटी जो है वो दिल्ली है, सबसे छोटा यूटी आपका लक्षद्वीप है। उसी तरह पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, सबसे छोटा आपका गोवा है, और सबसे बड़ा आपका यूटी अंडमान निकोबार है, और सबसे छोटा यूटी जो है वो लक्षद्वीप है। ये आप देख लीजिए, जो मैंने पढ़ाया है बेसिकली ये वही सब कुछ है। ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसका मतलब ये देख सकते हैं सेंसस। हिंदू का पॉपुलेशन परसेंट 79.8% है, मुसलमान जो है 14.2% है, क्रिश्चियन आपका 2.3%, सिख 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7%, जैन 0.4, और बाकी जो अदर रिलीजन है वो 0.7%। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। इसके बाद मैं और भी मिसलेनियस टॉपिक उस पर वीडियो लाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और चीज़ें काफ़ी इजीली आपकी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उस पर जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट PDF है उस पर अपलोड कर देता हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।